दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अलादीन का चिराग असल में आपके दिमाग में छिपा है? वो जादुई चिराग जो आपकी हर ख्वाहिश को हकीकत बना सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कल्पना शक्ति किताब की। वो किताब जो आपके दिमाग को सुपर पावर देगी। कल्पना, वो शक्ति जो नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में तो सराही, लेकिन इस बुक में इसे आपकी जिंदगी का राजा बना दिया गया। सोचिए, अगर आपकी कल्पना इतनी ताकतवर हो जाए कि बीमारी भाग जाए, पैसे खुद ब खुद आए और रिश्ते मजबूत हो जाएं। असंभव लगता है ना? लेकिन विज्ञान कहता है 95% हकीकत आपके दिमाग की कल्पना से ही बनती है। तो दोस्तों, हम इस किताब से सीखने वाले हैं कि कल्पना शक्ति को कैसे जगाएं, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे दें और रियल स्टोरीज के साथ, जैसे गरीब लड़का कैसे कल्पना शक्ति से करोड़पति बना, एक बीमार औरत कैसे हेल्दी लाइफ जीने लगी। ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी कल्पना सो गई है। टीवी मोबाइल ने इसे बेड पर लिटा दिया है, लेकिन ये किताब आपको जगा देगी। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, बिजनेसमैन या स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए है। तो रुकिए मत, चलो शुरू करते हैं। कल्पना शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति वह मानसिक ताकत है जिसके जरिए हम अपने दिमाग में कोई भी तस्वीर या दृश्य बनाकर उसे महसूस कर सकते हैं, चाहे वह अभी हकीकत में हो या न हो। जब आप आंखें बंद करके खुद को स्टेज पर बोलते, एग्जाम में टॉप करते या खुशहाल जीवन जीते हुए देखते हैं, तो आप अपनी कल्पना शक्ति का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह दिमाग का इमेजिनेशन प्रोजेक्टर है जो भविष्य, सपनों और यादों की फिल्म बनाता है। इस शक्ति की खास बात यह है कि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार किसी डरावने सीन की कल्पना करेंगे तो शरीर में सचमुच घबराहट, धड़कन तेज, पसीना जैसे रिएक्शन आने लगते हैं। उसी तरह अगर आप अपने दिमाग में शांत, सफल और आत्मविश्वासी रूप बार बार देखेंगे, जब आप बिना सोचे समझे नकारात्मक बातें इमेजिन करते रहते हैं, मेरे बस का नहीं है, सब हंसेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो यह भी कल्पना शक्ति ही है, लेकिन गलत दिशा में। इसका नतीजा यह होता है कि आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सचेत रूप से मान लेते हैं, दूसरी तरफ अगर आप सचेत रूप से अपने गोल्स की साफ तस्वीर बनाते हैं, जैसे किस तरह की नौकरी, कैसी सेहत, किस तरह का रिश्ता, और रोज़ थोड़े समय के लिए उसी पर ध्यान लगाते हैं, तो दिमाग अंदर ही अंदर उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। साधारण शब्दों में कहें तो कल्पना शक्ति मानसिक रिहर्सल है। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले दिमाग में पूरे खेल की प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ही आम इंसान भी इंटरव्यू, पढ़ाई या किसी भी लक्ष्य के लिए पहले मन में अभ्यास कर सकता है। जब हम दिमाग में बार बार सफल नतीजा देखते हैं और साथ साथ छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, तो हमारा डर कम होता है, फोकस बढ़ता है और परिणाम बेहतर आते हैं। इसलिए कई सफल लोग मानते हैं कि सही दिशा में चली हुई कल्पना शक्ति मेहनत के साथ मिलकर जिंदगी बदलने का टूल है। किताब का मुख्य संदेश है कि जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा ही व्यवहार करोगे, और जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। रोज कम से कम 10 या 20 मिनट फोकस्ड विजुअलाइजेशन और 30 से 60 मिनट
डीप काम के लिए रखें। एक समय में कम लक्ष्यों पर ध्यान दें, नहीं तो दिमाग बिखर जाता है। 2 या 3 मुख्य लक्ष्य चुनिए और वहीं बार बार अपने विजन में रखिए। छोटे छोटे माइलस्टोन बनाइए, जैसे हफ्ते का, महीने का टारगेट, ताकि दिमाग को लगे कि प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस की भावना खुद ब खुद और ताकतवर कल्पना पैदा करती है। किताब यह भी बताती है कि कल्पना शक्ति सिर्फ पैसे या करियर के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और सेहत के लिए भी जरूरी है। दिन भर सिर्फ पार्टनर, परिवार की कमियां सोचने से दिमाग में गुस्सा और दूरियां बढ़ती हैं। आप जानबूझकर उनके अच्छे गुण, अच्छी यादें और इच्छित रिश्ता, जैसे शांत बातचीत, सम्मान, मदद इमेजिन करेंगे, तो आपका व्यवहार बदलेगा। आप कम आक्रामक, ज़्यादा समझदार होंगे और सामने वाले शांत पड़ जाएंगे। कई लोग बीमारी के नाम से ही डर और नकारात्मक कल्पनाएं बना लेते हैं। ऑपरेशन, विफलता, मौत, इससे तनाव और बढ़ता है। किताब सुझाव देती है कि इलाज के साथ साथ अपने शरीर को मजबूत होते हुए, सेल्स के रिपेयर होते हुए, डॉक्टर की दवा को असर करते हुए इमेजिन करें। इससे मन शांत होता है और शरीर की हीलिंग क्षमता बढ़ती है। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराएं मानती है कि ब्रह्मांड खुद एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है और इंसान की कल्पना उसी शक्ति का छोटा हिस्सा है। जब इंसान की निस्वार्थ लक्ष्य रखता है, जैसे दूसरे की मदद, समाज में योगदान, ईमानदारी से कमाई, तो उसकी कल्पना शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वह केवल निजी लोभ पर आधारित नहीं रहती। लेखक कहते हैं कि जो भी लक्ष्य बनाएं, उसके साथ यह भावना जोड़ें कि इससे आपका और दूसरे का भला हो। इससे मन में कोई भी अपराध बोध नहीं रहेगा और आप पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाएंगे। किताब से निकाला जा सकने वाला एक सरल रोज का रूटीन, जिसे फॉलो करके आप अपनी कल्पना शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। स्टेप नंबर 1, शांत जगह चुनें। रोज 10 या 15 मिनट के लिए कोई शांत जगह चुनिए, जहां आप बिना शोर शराबे के आराम से बैठ सकें, जैसे पार्क या आपके घर का खाली कमरा। स्टेप नंबर 2, आराम की स्थिति अपनाएं। आप जहां पर भी बैठें, पीठ सीधी करके बैठें या लेट जाएं और 5 से 6 गहरी सांस लें और शरीर ढीला छोड़ दें। स्टेप नंबर 3, स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अब अपना चुना हुआ लक्ष्य ऐसे देखें जैसे वह अभी हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मानो आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं। वो खुशी आपको महसूस हो रही है और आपके अकाउंट में हर महीना वो सैलरी आ रही है जो एक पुलिस ऑफिसर को मिलती है। यानी कि लक्ष्य को हकीकत में देखना, चाहे वह पूरा हो या ना हो। स्टेप नंबर 4, भावना महसूस करना। सिर्फ तस्वीर ही नहीं बननी, महसूस भी करना है, जैसे दिल की धड़कन, खुशी, राहत, गर्व। जितनी गहराई से आप इमोशन महसूस करेंगे, उतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपकी कल्पना शक्ति काम करेगी। स्टेप नंबर 5, सकारात्मक वाक्य दोहराना। इसके साथ साथ छोटे छोटे वाक्य भी दोहराएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ध्यान से पढ़ सकता हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। और कहें कि मेरी कल्पना शक्ति मुझे सही रास्ता दिखा रही है, इत्यादि। स्टेप नंबर 6, छोटा सा एक्शन लें। सेशन खत्म होते ही लक्ष्य की दिशा में थोड़ा सा भी काम जरूर करें।
जैसे एक पेज पढ़ना, एक फ़ोन कॉल करना या 10 मिनट वर्कआउट करना इत्यादि। इस किताब के लेखक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि बिना एक्शन के विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना है। मतलब विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन बराबर नतीजा। तो दोस्तों, आपने जाना है कि कल्पना शक्ति सिर्फ सोच नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आप अपने मन में देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बनता है। अगर आप अपने सपनों को साफ देखना सीख लें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटी सोच से नहीं बल्कि बड़ी कल्पना से शुरू होते हैं। जब आप अपने मन को सीमाओं से आज़ाद करते हैं तभी आप अपने जीवन को नई दिशा दे पाते हैं। आज का यह ऑडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था बल्कि महसूस करने के और अपनाने के लिए था। अगर आपको यह वीडियो आपके अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस कराए तो समझिए आपकी कल्पना जाग चुकी है। अब वक्त है उस शक्ति को सही दिशा देने का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। आपने हमारी ऑडियो बुक को इतनी शांति और धैर्य के साथ सुना, इसलिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को हमारी ओर से कोटि कोटि